से हमने 1 लाख रुपए तक का सहयोग उन्हें प्रदान करा। ऐसे अनेक लोगों को, एक रविंद्र श्रीवास्तव जी जो अब नहीं रहे, कोरोना काल में चले गए, शिक्षक संघ के कोषाध्यक्ष थे, उस दौरान भी सबसे पहले वो पूना में वेंटिलेटर पे थे, तो सबसे पहले 5,000 का उनके खाते में इन्होंने पैसे डाला। जब जब भी संगठन आह्वान करता तो वो कहते हैं मानव की सेवा करना ईश्वर की पूजा, परम ध्येय इनका। और मध्य प्रदेश शिक्षक संघ का कोई भी काम हो, सबसे पहले मुख्य परामर्शदाता के रूप में आदरणीय जैन साहब हमारे थे। संगठन में हमेशा मार्गदर्शन करते थे। संगठन यदि कहीं गलत रास्ते पे जाने का विषय होता था, सबसे पहले रोकते थे। ऐसे आदरणीय जैन साहब के भाग्यशाली हैं। आपकी माताश्री का नाम राम बेटी है और पिता का नाम पुजाराम। दोनों के नाम में राम का उच्चारण है और राम के दर्शन करने के लिए भगवान महेश गए थे, जैसा रामायण में भी उल्लेख है। उसी प्रकार से दोनों माता पिता राम के थे और दर्शन करने के लिए भगवान महेश राम के आए थे। ऐसे सौभाग्यशाली आदरणीय जैन साहब हैं कि दर्शन के रूप में भगवान राम और पत्नी और मातोश्री प्राप्त हुए हैं। मैं मध्य प्रदेश शिक्षक संघ की ओर से आपको इस अवसर पर बहुत बहुत शुभेच्छा करता हूं कि आप जीवन में खुश रहे, मस्त रहे और स्वस्थ रहे और शिक्षक संघ को बाद में भी मार्गदर्शन प्रदान करते रहे। आदरणीय जैन साहब को बहुत बहुत बधाई। एक शिक्षक संघ ने अभिनंदन पत्र किया है। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के हमारे अध्यक्ष आदरणीय श्री राजेंद्र जी पंचाल सर को आमंत्रित करता हूं कि आप पधारें और अभिनंदन पत्र वाचन करें। उस अभिनंदन पत्र में इनकी सेवा काल का संक्षिप्त ब्यौरा है, वो आप एक देखेंगे एक नजर में। आदरणीय पंचाल सर। धन्यवाद कोठारी जी, बधाई, शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ जिला झाबुआ की ओर से एक अभिनंदन पत्र सर के सम्मान में तैयार किया गया है, जिसका वाचन मैं कर रहा हूँ। सरल, सहज व मृदु स्वभाव से और क्रोध, कर्मनिष्ठता व अनुशासन को जीवन का अंग मानते हुए माननीय श्री महेशचंद्र जैन साहब, पिता श्री पूजाराम जैन, माता श्रीमती राम बेटी जैन का जन्म 2 जुलाई 1961 को अम्बाला जिला मुरैना में हुआ। आपने बीएससी गणित विषय एवं स्नातकोत्तर शिक्षा एमए अर्थशास्त्र राजनीति विज्ञान से पूर्ण कर 19 फरवरी 1982 को माध्यमिक विद्यालय उमरठ, तत्कालीन जिला झाबुआ, अभी अलीराजपुर से छात्रों के जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलाने के उद्देश्य से शिक्षक पद पर अपने जीवन जिले के शिक्षक प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण प्रभारी के रूप में कार्य कर अपने साथी शिक्षकों का मार्गदर्शन की भूमिका को निभाया, जिससे शिक्षक एवं संगठन को अत्यधिक संगठन को सदैव मार्गदर्शन करते रहे और करते रहेंगे। श्री जैन साहब को मध्य प्रदेश शिक्षक संघ जिला झाबुआ शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त होने पर आपके मंगलमय स्वास्थ्य, कुशल और दीर्घायु जीवन की कामना। बीत जाते हैं सुहानी यादें बनकर, दिन बीत जाते हैं सुहानी यादें बनकर, बातें रह जाती है कहानी बनकर, पर श्री जैन साहब तो हमेशा दिल के करीब रहेंगे, कभी मुस्कान तो। अरे मोबाइल क्या हमारा काम बिगड़ता है। मोबाइल वो अंकल से भी अगला जाता है नहीं यार, ऐसा पैसे बहुत लोगों के मन में भावना पड़ रही है, पर नया नहीं। मनीष जी द्विवेदी यहाँ पर मौजूद होते क्या? सभी को बहुत जल्दी है, तो क्यों ना हम हमारे बच्चे को एक गेम कर लेते हैं। इधर भी चल रहा है, इधर भी कार्यक्रम चल रहा है, इधर का कर लेते हैं। स्टेज वाले और नीचे वाले सब ऐसी कौन टेल पर बॉडी नहीं है, ऐसी कौन सी चीज है? हाँ, इधर से आवाज आई है। हाँ, पॉइंट इज राइट। आपको पहले से तो नहीं मिला ना? एक मिल गया तो फिर नहीं। हाँ, कौन सी चीज है? सोना
जैन समाज के सभी का बहुत बहुत स्वागत। आपके आने के लिए बहुत बहुत। हमारा यहाँ महिला मंडल महिलाओं का पीसी ग्रुप चलता है। आदरणीय पुष्पा बहन दिगंबर जैन समाज से और वो एकता मंच। आया सामने देखिए, यहाँ देखिए। ओके। सबको जय जिनेन्द्र। आज हम यहाँ पर जैन साहब की सेवा निवृत्ति के लिए इकट्ठे हुए हैं। सेवा निवृत्ति का अर्थ ये नहीं है कि ये सेवा से निवृत्त हो गए। एक सेवा इन्होंने छोड़ी है तो अब चाहते हैं कि ये दूसरी सेवा में संलग्न होंगे। जैसा कि ये अपना गांव छोड़कर यहाँ आए, हमारे झाबुआ में हमारे साथ में रह रहे हैं, पर हमको कभी ऐसा लगा नहीं कि इनका जो भविष्य है उज्जवल हो, धर्ममय हो और ये स्कूल की सेवा से निवृत्त होकर के अब शायद समाज की सेवा में लगे। ऐसी हम कामना करते हैं कि धर्म की ओर ज्यादा से ज्यादा अग्रसर हो और इनका जीवन बहुत उज्जवल हो। परिवार किसको नहीं चाहिए, परिवार की सबको इच्छा रहती है और ये अपने परिवार को छोड़कर आए थे, पर अब खुशी की बात ये है कि वापस अपने परिवार में जा रहे हैं और परिवार के साथ रहने का इनको सौभाग्य मिल रहा है। बहुत कम लोगों के साथ परिवार के साथ रहे, तो परिवार के बीच में जाना धर्म का आपको कभी भूल नहीं सकते हैं। बहुत लंबे समय से हमारे साथ में है तो हमको लगता ही नहीं है कि ये हमारे अपने नहीं है कि बाहर से आए हैं। धन्यवाद। और बहुत ही सरल स्वभाव के दो शब्द आपके साथ शेयर करना चाहेंगे अपने मन की बात। आदरणीय पूजा जी। ऐसा प्रतीत ही नहीं हुआ कि वो शिक्षक हैं कि आचार्य हैं या दोनों हैं। और कई बार मैं भी इनसे मार्गदर्शन लेता रहा। और एक और मैं बात बताऊंगा जो सही वीआरएस लेना चाहते थे। मैंने इनसे निवेदन किया था, व्यक्तिगत निवेदन किया था कि यदि आप वीआरएस न लेंगे तो 2.5 साल बच्चों को और आपका मार्गदर्शन मिल जाएगा, विभाग को भी मार्गदर्शन मिल जाएगा। उस समय जिले की परीक्षाएं बहुत प्रभावित थी, प्राथमिक माध्यमिक कार्य को अंजाम दिया। तो एक कर्मठ व्यक्तित्व के रूप में अपने जिले का ऐसे व्यक्तित्व जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, वो समाज के लिए उपयोगी रहते हैं और समाज को हमेशा गाइडेंस देते रहते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ जीवन की यहाँ देखिए सभी सामने। धन्यवाद। आया सामने देखिए। एक मिनट वेट। किया या नहीं, और वो बहुत सरल स्वभाव के व्यक्ति है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पूजा जी। संगीता कुछ कहना चाहती थी, वो कह रही थी वो मैं भी कुछ बोलना चाहती हूँ। सबके मन में उद्गार होते हैं, इच्छाएं होती हैं। जय जिनेन्द्र सभी को। मैं जी सर को आपके सुखद रिटायरमेंट की ढेरों बधाई। आप अपने जीवन में पीछे पलट कर देखोगे तो आपका अपना परिश्रम, समर्पण और अपना प्रेम नजर आएगा। यदि आप अपने भविष्य के जीवन को देखोगे तो आपको ज्ञात होगा कि अभी तो बहुत कुछ देखना शेष है। अभी भी आपको बहुत से सपने पूरे करना है। अपने जीवन में एक फिर से सेवानिवृत्ति की आदरणीय महेश चंद्र जैन साहब। गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु गुरु ही देवो महेश्वराय गुरु ही साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे। आदरणीय एवं गुरु के साथ साथ उन्होंने हमारे साथ मित्रता पूर्ण व्यवहार किया है। जब भी आवश्यकता होती थी, किसी भी प्रकार का मार्गदर्शन लेना होता था, आदरणीय जैन साहब और सोनवा विकास खंड के उमरत माध्यमिक विद्यालय में इन्होंने प्रथम ज्वाइनिंग करी
और आज माधवपुरा से अपना सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इनके पढ़ाए हुए कई स्टूडेंट अमेरिका, बेंगलोर, हैदराबाद एवं शासकीय सर्विस बैंकों में पोस्ट मिल जाए। इनका स्टूडेंट मैं स्वयं हूँ। आज हम भी इनके साथ शिक्षक बने, ले दिया है और शिष्य के समान नहीं, मित्र के समान रखा। आज मेरे इस गुरु की सेवानिवृत्त पर आप सब यहाँ पर एकत्रित हुए हो, आप सब यहाँ पर इकट्ठे हुए इस कार्यक्रम में मैं हृदय से आपका हे हृदय हर्षित हमारा, तुम हमारे बीच आए, हे हृदय हर्षित अवश्य, हे मान्यवर स्वागत तुम्हारा, भावना और भाव से, हे मान्यवर स्वागत तुम्हारा, अतिथिगण स्वागत तुम्हारा, और अभिनंदन तुम्हारा, अतिथिगण स्वागत तुम्हारा, ओ भावना और भाव से, हे मान्यवर स्वागत तुम्हारा, भावना और भाव से, हे मान्यवर स्वागत तुम्हारा, अतिथिगण स्वागत हम अपना किनारा, अतिथिगण स्वागत तुम्हारा, और मेरे धारण करें। और उनका एक स्टूडेंट बताना चाहते हैं तो मैं उनको स्टेज पर बुलाना चाहती हूँ। आए प्लीज वेलकम। हम गुरु छात्र आए कि आज हमारे सर हमसे विदाई ले रहे हैं। मैं बोले मैं यही पर तो हूँ। तुम्हें क्या कहाँ हो? बोले मन आप बोले स्कूल जाते हो क्या? मैं क्या हाँ मैं स्टूडेंट हूँ। बोले जो तुम्हें पढ़ा रहे हैं वही मैं ही हूँ, वही मेरे प्रतिनिधि के रूप में मैं ही हूँ। मेरे शिक्षक को मैं नमन करता हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। पंक्तियों के साथ प्रारंभ करता हूँ। त्रुटि यदि हो जाए हमारे जैन सर के शिष्य से तो मुझे क्षमा करना कि गुरु ने मुझे क्या दिए। मेरे जैसे हजारों शिष्य इस झाबुआ जिले में हैं जो बुलंदी तक पहुँचे हैं, शून्य से शिखर तक पहुँचे हैं। मैं कहना चाहूँगा कि आसमान में सिर उठाकर दृढ़ संकल्प के साथ चलकर सभी छात्रों की हर मुश्किलों को पार कर हम शिष्यों को घोर अंधकार विदाई रूपी मंजिल हमारे गुरु को बुला रही है कि वो बुला रही है। ये शिष्य 1984-85 गुरु को मैं नमन करता हूँ। एक बार जोरदार मेरे गुरु के लिए आप तालियां बजा दो। मैं नमन करता हूँ। ये शिष्य नमन करने के लिए 18 किलोमीटर दूर से आपके सामने उपस्थित हुआ है। मैं कहना चाहता हूँ, एक धनुधर अर्जुन था जिसकी एक बार से हजारों किलोमीटर तक आग अर्जुन लगा देता था। एक अर्जुन ये है। मेरी उपलब्धियां मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मेरे गुरु को मैं नमन करना चाह रहा हूँ। ये वो शिष्य है जैन साहब का जो लगातार कलेक्टर साहब से सम्मानित होता जा रहा है। मैं कहना चाहूंगा 26 जनवरी 2020 का सम्मान मैंने लिया और मेरे गुरु को मैंने नमन किया। तीसरा सम्मान ये 26 जनवरी जो गई, तीसरा सम्मान भी इस गुरु के शिष्य ने लिया। ये हमारे जैन सर का शिष्य है और जो बुलंदी तक जब भी मैंने सम्मान लिया तब मैंने मेरे गुरु को मैंने तुरंत घर आकर मैंने नमन करा। आज बुलंदी की ओर ये शिष्य ये भी बढ़ रहा है। परिश्रम और संघर्ष से जो हार नहीं मानते, जीत सदा आपकी होती रहे, मंजिलें आपके कदम चूमती रहे, जब तक रहे मेरी सांस आपके साथ बस यूं ही चलती रहे। मैं क्यों कहूँ कि आप सताई हो, आप जियो हजारों साल। मेरे ही नहीं हमारे सारे पूर्व छात्रों की आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय मध्य भारत। बहुत बहुत धन्यवाद बुद्धराज।
उपस्थित यहाँ सारे महिलाएं और सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम दीपक मोटवानी है, मैं गेट में था और मैं 2000 में जब यहाँ गेट में घुसा तो जैन साहब ने जो है मेरे बेटे को जो उस टाइम में जब हमने पता किया कि जमुआ में कौन सबसे अच्छा टीचर है जो मैथ्स और ये सब पढ़ा सके, तो एक ही नाम आया सभी जगह से, सभी गवर्नमेंट शासकीय विद्यालय में टीचर है और एक अच्छा सा ट्यूशन पढ़ाते हैं। तो फिर मैं इनको मेरे बेटे को लेके गया था इनके पास। फिर तब ये जैन साहब जो है कहीं वो एक किराए के मकान में रहते थे वहाँ पे, तो फिर मैंने बेटे को अपना छोटा सा था उसको साइकिल सिखाया। मैं मतलब चलो 1-2 दिन तो मैं छोड़ सकता हूँ, बाकी तो वो साइकिल से आता जाता था। तो जैन साहब के साथ जो है मेरा उस टाइम मैं अंकित की शादी में भी आया था और पूना की शादी में भी गुना गया था और आज इनकी रिटायरमेंट में भी यहाँ हूँ। तो जैन साहब से मेरी जो है यही ईश्वर से कामना है जैन साहब और उनके परिवार के लिए कि वो हमेशा जो है स्वस्थ रहे, मस्त रहे और आगे का जीवन जो है उनका जो है बहुत खुशी से बीते, मेरी ऐसी ईश्वर से कामना है। और हो सका ग्वालियर में मेरी मौसी रहती है, कभी आए तो आपके पास जरूर आएंगे सर तो वहाँ मुलाकात होगी आपसे। धन्यवाद और मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ सर। थैंक यू। मतलब साथी भी है, हम लोग साथ में जॉब में थे राधे तलाई में। अब ये प्राचार्य है, सब लाइन से जो आने वाले हैं, कोई भाभी प्राचार्य भी है, पर मेरे लिए तो मेरे बेटी जैसे ही है। ये मुझे उतना ही सम्मान देते हैं जैसे जैन साहब का सेवानिवृत्त अवसर और बहुत ही ये विदाई और जुदाई के पल अद्भुत हो। इसने के आने का दूसरा नाम महेश चंद जैन है और यहाँ पे देखिए इस टाइम पे खुशियाँ तनाव वो जिंदगी में कहाँ रखते हैं। आदरणीय जैन साहब का ध्यान चाहूंगा, तनाव वो जिंदगी में कहाँ रखते हैं, सारी मुट्ठी में जहाँ रखते हैं। देखो यहाँ पर वो सामने स्टेज पे अपनी माँ रखते हैं, सामने स्टेज पे माँ रखते हैं और अद्भुत उनका नाम छिपा है, अद्भुत उनका नाम छिपा है, नाम में अद्भुत परिवेश नाम छिपा है, नाम में अमर धाम छिपा है। धन्य है आदरणीय जैन साहब जिनके माता पिता में राम छिपा है, जिनके माता पिता राम। धन्यवाद। परम श्रद्धेय हमारे सर की माता जी के श्री चरणों में मेरा नमन, सर और मैडम के भी श्री चरणों में मेरा नमन। मैं आज इस स्टेज पे हूँ, मेरे को यहाँ कब लोग जानते हैं, मैं पत्रकारिता करता हूँ, यूट्यूब पे भी आता हूँ, पर मैं एक वाकया बताता हूँ कि जो मेरा जीवन परिवर्तन हुआ है। मेरे प्रिंसिपल और मेरे जितने भी शिक्षक गुरुदेव मेरे को पढ़ाते थे, मैं उनको बहुत परेशान करता था। तब हमारे एक प्रिंसिपल साहब हुआ करते थे, MM दुबे साहब, उन्होंने कहा कि जैन साहब अगर इस बच्चे का जीवन परिवर्तन करना है तो आपको इसकी भागदौड़ लेना पड़ेगी। साहब ने मुझे 2-4 बार समझाया कि बेटा अगर तेरा जीवन चलाना है, तुझे पढ़ना लिखना है और तेरा भाग्य अगर बढ़ाना है तो तू मेरा कहना मान ले। और वो दिन था और आज का दिन है। मैं जो कुछ भी हूँ इन्हीं के पुण्य प्रताप से हूँ, इनके आशीर्वाद से हूँ और मेरा जो जीवन बदला, इनके लिए मैं इनको कोटि-कोटि वंदन करता हूँ, धन्यवाद अर्पण करता हूँ। मेरे तो बहुत सारी शारीरिक बीमारियाँ हैं, फिर भी मैं जब भी सर से टेलीफोन पे बात करता हूँ कि सर मुझे कुछ हो रहा है, तो बोले तू स्टेबल रहे, तेरे को कुछ भी नहीं होगा। धन्यवाद सर। और भांजा बहू और उनके बच्चे, इतना मेरा परिवार है जिससे मैंने क्या सीधा वेट और ओके डन। इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, मैं स्वागत कर रहे हैं। इनका बेटा अभी IPS में सिलेक्ट हुआ है। आपने बहुत अखबारों में तस्वीरें देखी होंगी, सोनी जी पढ़ी होंगी, देखी होंगी। इनके बेटे को भी, बेटा और बेटी दोनों बहुत अच्छी पोस्ट में गए।
बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के मनोभावनाओं का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। ये जो इतनी दूर से आए हैं, ये हमारे 40 सालों के अपन हमारे लिए देख रहे हैं। इन सबको छोड़ के जाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मुझे झाबुआ से इतना लगाव हो गया है, क्योंकि मेरे ना जब से होश संभाला है ना, जब से नौकरी ढूंढ के सीधे हम लोग यहीं आए थे और रिटायर भी यहीं से होके जा रहे हैं। मतलब कि जीवन का सारा सब कुछ यहीं पे पूरा हुआ है। अब तो पता नहीं कितने दिन हैं जो, पर इन चीज़ों को मैं कभी भूलूंगी नहीं। यहाँ के लोगों का, यहाँ का अपनापन, चाहे सर्विस लाइन हो या फिर समाज, हमारी दो तरह लाइन बटी होती है। एक तो हमारा जैन समाज में घर में कुछ ना करने से ना एक पूरा का पूरा एक घर बन जाता है, समाज में भी वो बन चुका है। तो मैं इतनी खुश होती हूँ और इतनी दुखी भी होती हूँ, सबको देखकर बहुत खुश होती हूँ। और दुख इसलिए होता है कि ये सब मेरे पीछे छूटने वाले हैं, जो मुझे हमेशा याद आएंगे। तो मैं मेरे दिगंबर बहन यार सभी सामने स्माइल। वो अच्छा व्यतीत हो। धन्यवाद। यार सभी सामने, यार इधर देखिए। वेट। महिला मंडल में काम करना है। ये मेरी बहन नीलम तो जा रही है, उसने एक दिन मुझे बहुत समझाया, बहुत रोई मेरे सामने। और महिला मंडल की सभी बहनों से मैं विनती करती हूँ कि मुझे हर कार्यक्रम में सहयोग करे। सबको धन्यवाद। हरीश जी कुंडल, जो कि इनके पूर्व छात्र हैं और बहुत सारे पदों पे आसीन है, वो मैं व्याख्यान नहीं करूँगी, वो सब भैया बताएंगे। के छात्र हैं जिनकी अनुकंपा से आज हम उत्कृष्ट विद्यालय झाबुआ के प्राचार्य हैं, तो इससे बड़ी हमारे लिए कोई उपलब्धि हो नहीं सकती है। और सर ने हमें 11वीं 12वीं में पिटोल पढ़ाया है और सर का जो जीवन है वो पूरा विज्ञानमयी है। एक ऐसा विज्ञान जो आज तक हम बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं, ऐसी शिक्षा सर ने हमको दी है और विज्ञान की बहुत बारीकियों को बहुत नज़दीक से हमको पढ़ाया है। तो आगामी जीवन के लिए हम सर के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। सर जहाँ कहीं भी रहे, दीर्घायु हो, शतायु हो और उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करें और सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन में अपना योगदान देते रहे। हम सर पे एक बार और चरण स्पर्श करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये अभी उत्कृष्ट में प्राचार्य के पद पे आसीन है और सभी बड़े बड़े मंडल आ रहा है। हमारे वो क्या कमलेश, जिनका आभूषण किसने नहीं पहने हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जिनके घर के, जिनके दुकान की बदौलत है ये कमलेश, इनके पिताजी से हमारे बड़े पूर्वज से मिल ले, क्योंकि बहुत दूर से आए हैं ये और ऐसा ही समर्पण है एक दूसरे के प्रति। और वो बैठे हैं जैन साहब को सुनने के लिए बहुत। तो मैं अब उन्हीं को, आदरणीय खाबिया जी आ चुके हैं, हम उनका वेट कर रहे थे। चलो अच्छा हुआ, उनके भी वक्तव्य हम सुने। बीच में मैं एक बात और कह देना चाहूँगी, मेरी दो दोस्त हैं बहुत अच्छी, नम्रता और नूतन ना, उनके बिना मुझे ये प्रोग्राम बहुत अधूरा लग रहा है। मतलब उन लोगों ने मुझे परिवार की कमी महसूस नहीं होने दी, लेकिन कहीं खुशी कहीं गम वाली स्थिति हो गई है। मैं नूतन के यहाँ उसकी उपस्थित शिक्षक साथीगण, विशेष जैन साहब जो है बीएड करने के लिए मुलाकात हुई थी, काम हम लोगों ने किए हैं और मैं जैन साहब को बहुत निकट से व्यवस्था है जिसके अंतर्गत जो है शासकीय सेवाओं से निश्चित रूप से आने वाले समय में आदरणीय जैन साहब के अनुभवों का लाभ तमाम बच्चों को और समाजजनों को और परिवेश के सभी लोगों को जरूर मिलेगा। और आज के समय में ये मान के चला जाए कि सेवाधारी संकुल प्राचार्य भी रहे, बीआरसी के पद पे भी काम किया है, बच्चों को बहुत अच्छे से इन्होंने प्रेरित किया है और जिसका परिणाम
परिजनों में भी दिखता है। आपके जो सुपुत्र हैं वो IITN है और IIM भी उन्होंने किया हुआ है, तो उससे ही पता चलता है कि कितने सिंसियरिटी से इन्होंने सारे कामों को अंजाम दिया है। और निश्चित रूप से मैडम जैन के दायित्व को भी कम तो नहीं आंका जा सकता है। पूरे सेवा काल के दौरान निश्चित रूप से घर परिवार का यदि सहयोग नहीं रहे तो बड़ी दिक्कतें आती हैं और तमाम तरह के काम करना पड़ते हैं, और सभी का सहयोग रहता है तभी जाके हम लोग अच्छे से काम कर पाते हैं। तो इस अवसर पे मैं जैन साहब को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाइयाँ देता हूँ। और ये एक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत हम लोग शासकीय सेवाओं से मुक्त होते हैं, लेकिन परिवारजनों को हम अधिक समय दे पाएंगे, खूब आनंद करेंगे और आपके जो अनुभव है उसका लाभ सभी को मिलेगा। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ बहुत बधाई, धन्यवाद। हो गए थे, फोटो मिल गई थी हमारे अब जिसका कि आप अच्छा हुआ आप आ गए। मैं आपको कितने देर से निगाहें दौड़ा रही थी कि मैडम नहीं आए, तब वो प्रचार होती है और वरना उदयगढ़ से आ रही थी। अच्छा कड़क रहती है, नारियल की तरह है ये ना। और मैडम आप 2 शब्द। बहुत खूबसूरत शाम है ये और बहुत अच्छा लग रहा है मेरे अपने पुराने साथियों को देखकर। बहुत गौरवान्वित हूँ मैं कि मैडम ने और सर ने मुझे आमंत्रित किया। बहुत बिरला क्षण है ये जीवन का। सबसे पहले सभी को सादर नमस्कार। मंच पर विराजमान माता श्री को नमस्कार मेरा। आदरणीय जैन सर आपको नमस्कार मेरा। जीवन का मतलब क्या होता है? ये जमीन, ये आसमान, ये अर्ध, ये समा, ये हवा, ये जाके उसकी कर्म भूमि, जहाँ जाके उसने कर्मशीलता का परिचय दिया, पूरी उम्र काम किया। ऐसे ही आज हमारे बीच में हमारे आदरणीय महेश जी आज रिटायर हो रहे। झाबुआ जिले में कंप्यूटर का काम बहुत कम लोग जानते थे, जानते ही नहीं थे। शिक्षक तो बिल्कुल नहीं जानते थे। ऐसे समय में भाई महेश जी ने कंप्यूटर के कार्य में इतना अग्रणी क्षेत्र रखा था कि सबका कार्य शिक्षकों का वो खुद करते थे। कागज पर नींव की कलम से, कागज पर नींव की कलम से खुल गया दरवाजा। वो दरवाजा है सहजता का, सरलता का। वो दरवाजा है प्रयत्नों का, प्रयासों का। वो दरवाजा है संघर्ष का। वो दरवाजा है सहिष्णुता का। वो दरवाजा है समरसता का। वो तो पर शिल्पकार ने न मालूम कितने चित्र अंकित किए होंगे, लेकिन एक शिक्षक बड़ा शिल्पकार है। वो प्लास्टिक शेप माइंड को मोल्ड करता है और इसको एक अनूठा नायाब नमूना बनाते हैं। महेश जैन साहब, जिनको मैं गत 30 वर्षों से जानता हूँ और मेरे साथी, हम लोग सभी साथ में प्रतिदिन घूमने जाते हैं। इनकी सेवा अवधि 1981 की है और मेरी भी सेवा अवधि 1981 की है। जैन साहब के कार्यों को मैंने देखा है और जीवन में इनको मेहनत करते हुए भी मैंने देखा है। जब झाबुआ समाज में कोई बात होती थी कि भाई मस्जिद गणित में बहुत कमज़ोर है, तो पूरे झाबुआ जिले में वो बहुत अपेक्षित और बहुत वो है। और मैं जानता हूँ कि जैन साहब के अपने कार्य करने के तरीके अलग हैं। पूरे जीवन में इन्होंने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी, अच्छे पद पर पदस्थ किया और समाज में भी ये लोग पूरे सम्मान के साथ काम करते हैं, सहयोग देते हैं। निश्चित तौर से ये हमारे लिए बहुत अविस्मरणीय है। सेवानिवृत्ति तो एक सामान्य प्रक्रिया है। जब आयु की अधिवार्षी पूरी हो जाती है। बहुत कुछ मेरे बारे में बोल दिया। निर्माण के लिए किया है। एक सरल और सौम्य व्यक्तित्व के धनी। जब कहीं हम
कोई उदाहरण देना हो तो महेश जैन साहब का उदाहरण बिना हिचक दे सकता। आपने अपने बच्चों को जो शिक्षा दी है वे आज बहुत ही अच्छे पदों पर कार्य कर रहे हैं। जिन विद्यार्थियों को आपने शिक्षा के पवित्र उद्देश्य नीलम मैडम ने मुझे कहा है कि कुछ कविता वगैरह याद तो नहीं है, लेकिन कुछ मुक्तक वगैरह। हार नहीं जिसने मानी है, जीत उसी को मिलती है। उम्मीदें कायम रखकर ही हर तकदीर बदलती है। जीवन पथ की राहों में थककर कहीं न रुक जाना, वन श्रम से सुंदर खलियां खिलती है। आदरणीय जैन साहब की ऐसी तैसी मन उड़ता परिंदा रखिए। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। पुनः आवश्यक हो आप प्रदान करेंगे। पुनः आपके भावी जीवन के लिए मेरी तरफ से अनेकों अनेक शुभकामनाएं। धन्यवाद। के साथ मुझे नौकरी मिली, सर का काफ़ी सहयोग रहा। हर मुश्किल समय में सर हमारी आशा की किरण होते हैं। जब भी कभी कोई ऐसी बात होती है तो एकमात्र सहारा जैन साहब है। और एक बचपन की घटना की, जब मैं 12वीं में 2 साल किया 11वीं में थे, वहाँ तक तो सर ने पढ़ाया हमें, लेकिन 12वीं में आते से सर B.Ed करने उज्जैन चले गए। वो साल हम फेल हो गए, 2-3 बच्चे। फिर सर वापस आए B.Ed करके, फिर हमने पढ़ाया और हम लोग बढ़िया से पास किए 12वीं। और सर का आशीर्वाद बना रहे, इसी कामना के साथ मैं सर के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। सर जहाँ भी रहे स्वस्थ रहे, खुश रहे और हमें मार्गदर्शन करते रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। नमन। यहाँ विराजित माता जी के चरणों में नमन और अपनी सेवा से निवृत्त हो रहे हमारे जैन साहब के चरणों में नमन। जैन साहब का व्यक्तित्व बहुत ही सरल सीधा। आपने जखनावदा में मेरे पिताजी के साथ शासकीय सेवा में कार्य किया। लगभग 30 वर्ष पहले आप जखनावदा रहे, लेकिन आज तक जखनावदा वाले को भूले नहीं है। जब भी उस क्षेत्र में आते हैं सभी को याद करते हैं, सभी से मिलने जुलने जाते हैं। मैं सर से अनुरोध करता हूं कि वे हमको अपनी यादों में सदा बनाए रखें, भूले नहीं। हम जब भी याद करें वे हमारे बीच में उपस्थित हो। आदरणीय सर का शेष जीवन सुखी रहे। नमस्कार। सर्वप्रथम परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी को प्रणाम, माँ सरस्वती को प्रणाम और इस जावा की भूमि को प्रणाम जहाँ मुझे कार्य करने का अवसर मिला है। एक प्राकृतिक जीवन की तरह मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की, इस तरह दूसरे बच्चे करते थे, मैंने भी की थी। दिन में भावना थी कि मैं शिक्षक के कार्य करूं, बहुत अच्छा लगता था शिक्षक के रूप में कार्य करना। इस जावा ने मुझे अवसर दिया। कहने को अवसर कहा जाता है जिसे कोई काम नहीं मिलता वो शिक्षक बन जाता है, लेकिन मैं कहता हूँ जिसके अच्छे भाग्य होते हैं वही शिक्षक बनता है। साल के क्रियाकलापों का परिणाम मेरे सामने है। निश्चित ही जब मैं जावा ज्वाइन करने आया, जब मैं शून्य था, कुछ भी नहीं था। एक BSc की डिग्री थी, मैंने BSc मैथमेटिक्स किया था। उसका इतना घमंड था क्योंकि पूरी यूनिवर्सिटी में 4 बच्चे पास हुए थे 1980 में, जिनमें से एक मैं भी था। परसेंटेज की बात नहीं कर रहा हूँ, परसेंटेज मैंने नहीं रखा था। प्लस पॉइंट यह था जब मेरा रिजल्ट आया तो प्राइवेट स्कूल वाले मेरे घर के आके लाइन लगा के खड़े हो गए, सर हमारे स्कूल में पढ़ाने आ जाएंगे। भाव बढ़ते इच्छा होती जाते, नहीं इच्छा होती नहीं जाते, छोटी मोटी बातों में झगड़ा हो जाता, अकड़ जाते। टीचिंग भी था लेकिन कोई उद्देश्य नहीं था।
बस टाइम पास कर रहे थे। तब जावा में पोस्टिंग मिला, यहाँ का जिस प्रकार का एटमॉस्फेयर मिला, जिस मानवता को नजदीक से देखने का अवसर मिला, लगा कि कुछ करने का अवसर है, मौका है। एक नेचुरल तरीके से, कोई विशेष प्रयास नहीं है कि मैंने बहुत बड़े पहाड़ को तोड़ दिए हैं। एक विशेष नेचुरल तरीके से जो मुझे काम मेरे दायित्व था टीचिंग का, उसको मैंने पूरे तन मन से करने का प्रयास किया। अच्छा लगता था बीच में पढ़ाना, बच्चों का विश्वास था, आशाओं भरी नजरों से जब मेरे को देखते थे, मुझे लगता था मुझे इनके लिए कुछ करना चाहिए। अपना तन मन उनके लिए मैंने समर्पित कर दिया, पूरी तरह से कार्य करने का प्रयास किया। आज उसी का परिणाम है कि 42 साल की सेवा में जो उपलब्धि है वो इन बच्चों की आशाओं का कारण है। बच्चों की आशाओं ने ही मुझे एक शिक्षक के रूप में परिवर्तित किया है। जहाँ भी जो कार्य मिला, चाहे मेरे शिक्षक साथी हों, चाहे मेरे बच्चे हों, पूरी तरह से एक ऐसा समर्थन मिला। मुझे एक घटना याद आती है कि मेरे एक प्रिंसिपल का मेरा झगड़ा केवल इसलिए हुआ था कि स्टाफ और बच्चे वाले प्रिंसिपल की बात नहीं मानते थे, मेरी बात मान लेते थे। किसी कारणवश मेरा प्राचार्य से झगड़ा हुआ, सेकंड डे कुछ काम आ गया, मैं स्कूल नहीं गया, बच्चों ने प्रार्थना करने से इनकार कर दिया, प्रार्थना नहीं की, प्रार्थना में नहीं गए, क्लास में नहीं गए। ये एक विश्वास था बच्चों का मेरे ऊपर, जिसने मुझे भी बच्चों के प्रति कार्य करने में खुशी मिलती थी, अच्छा लगता था क्या मेरे पास, और करते करते बच्चों को भी एक रास्ता मिला, मुझे भी रास्ता मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। शायद मेरी मेहनत का परिणाम ईश्वर ने मुझे दिया, मेरे बच्चे भी आगे निकल गए। इस जावा जैसी जगह पे एक शिक्षकीय कार्य करते हुए मैं उम्मीद नहीं करता कि बच्चा कोई इंजीनियरिंग करेगा, IIT करेगा, IIM करेगा। शायद मेरे कार्यों का ही परिणाम था जो ईश्वर ने मुझे दिया। मेरे साथियों के, आप लोगों की सभी शुभकामनाएं साथ में थी। शुभेच्छा का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रदर्शित करता हूँ। हाँ, ये चीज़ सही है, कर्म भूमि के रूप में 42 साल तक यहाँ काम करने के बाद एक कष्टदायी घड़ी मेरे सामने आ रही है, मुझे जावा छोड़ के वापस जाना पड़ेगा। शायद मेरे बच्चे भी आसपास होते हैं 150 से 200 किलोमीटर के रेंज में, तो मैं जावा टेक के नहीं रह सकते। चाहे जॉब हो, 8 स्कूलों की परिक्रमा कर ली, जावा में भी हर 3-4 साल में मकान चेंज करता रहा, और ये मकान भी 10-12 साल में चेंज करना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। हाँ, कष्ट जरूर होगा। इतने लंबे समय से मैं आप लोगों के बीच में हूँ, आप लोगों का विश्वास मेरे ऊपर है, और इसको छोड़कर जाना, नए सिरे से नया सर्कल बनाना आसान नहीं होगा मेरे लिए। इसमें तो बेंगलोर जैसी जगह पर जाकर के कोई सर्कल मिलेगा मुझे लगता नहीं है। वहाँ मैं अपना बुढ़ापा जरूर काट सकता हूँ, लेकिन मेरा अस्तित्व कहाँ हो जाएगा मुझे नहीं पता। देखिए, समय के ऊपर है, समय जहाँ ले जाए, जो करे पता नहीं। जब मैं जावा है, जब भी मुझे नहीं पता था मैं क्या करूँगा, और जावा से जा रहा हूँ तब भी मुझे नहीं पता मैं आगे क्या करूँगा। आपकी सबकी शुभकामनाएं साथ में हैं, जो भी होगा अच्छा ही होगा, इस विश्वास के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। आप सभी को धन्यवाद, आज आप पधारे, सभी का आभार, पुनः नमन जावा की भूमि को, आप सभी को, और उम्मीद करता हूँ आप सभी की शुभकामनाएं मेरे साथ रहेंगी। धन्यवाद। गलतियों पर भी बड़े प्यार से समझाते हैं। गणितज्ञ, वैज्ञानिक, प्रतिभाशाली और गुरु उनसे भी अच्छे हैं। ये सचमुच इंसान अच्छे हैं, इंसान बहुत अच्छे हैं। वो अलग बात है, मेरे लिए उतने अच्छे नहीं हैं, मेरे लिए अच्छे नहीं हैं। आती रहे खुशियों की बहार, रखकर मंजिलों की ओर कदम, मेहमानों का करे तालियों से आगमन, और मैं करती हूँ मेहमानों से तालियों का आगमन। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, सबका बहुत बहुत धन्यवाद।